अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम निकल रहे हैं एक खूबसूरत बाइक सफ़र पर बिहाड़ी से पाकपतन की जानिब। यह सफ़र सिर्फ एक राइड नहीं बल्कि रूहानियत, तारीख और खूबसूरत मनाजिर से भरपूर एक यादगार तजर्बा होने वाला है। हम रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, रोड की सूरत हाल और पाकपतन शहर की खास जगह आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको भी मेरी तरह बाइक टूरिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माशाल्लाह मौसम काफ़ी खुशगवार है और सड़क भी बेहतरीन हालत में नज़र आ रही है। रास्ते में खेत और खूबसूरत मनाजिर इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना रहे हैं। अगर आप भी बाइक टूरिंग के शौकीन हैं तो यकीनन ऐसे लंबे सफ़र एक अलग ही सुकून देते हैं। आज का जो हमारा रूट प्लान है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम बोरेवाला से फिर गग्गो मंडी से आरिफ वाला से आगे फिर पाकपतन में दो ही डेस्टिनेशन है जो हमने कवर करनी है। सबसे पहले हम मलका हंस मस्जिद वारिस शाह का विज़िट करेंगे, उसके बाद हम बाबा फरीद की नगरी चलेंगे। टोटल जो फासला है तकरीबन 110 या 115 किलोमीटर का है जो आज हमने कवर करना है। यहाँ एक पंप पे पता करते हैं हाई ऑक्टेन का कि यहाँ अवेलेबल है या नहीं। भाई हाई ऑक्टेन है, यहाँ से हमें पेट्रोल नहीं मिला तो आगे चेक करते हैं, कोई पंप मिलता है तो वहाँ से इसकी जो टैंक है वो फिल करवाते हैं। प्लान ये बना है कि सबसे पहले हम मलका हंस मस्जिद वारिस शाह का विज़िट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मलका हंस पहुँच आए हैं। मलका हंस ज़िला पाकपतन का एक तारीखी शहर है। ये शहर ख़ास तौर पर पंजाबी ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर वारिस शाह के जाए पैदाइश के तौर पर जाना जाता है। वारिस शाह ने अपनी लाजवाल दास्तान हीर के ज़रिए पंजाबी अदब को एक नई पहचान दी। मलका हंस एक ज़राई इलाका भी है। यहाँ गंदम, कपास, गन्ना अहम फसलें हैं। यहाँ के लोग मेहमान नवाज, सादगी और सकाफती रवायत के लिए मशहूर हैं। मलका हंस की ये तंग और पुरानी गलियाँ इस शहर की कदीम तारीख और सकाफत की अक्कासी करती हैं। इन गलियों में चलते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे वक्त कई साल पीछे चला गया हो। यहाँ के पुराने मकानात, मकामी बाजार और लोगों की सादा ज़िंदगी इस शहर की असल पहचान है। काफ़ी देर गलियों में बाइक चलाने के बाद मैं पहुँच आया हूँ मस्जिद वारिस शाह में। तो इसकी पार्किंग देखते हैं और बाइक को करते हैं पार्क और आपको लेके चलते हैं अंदर। मस्जिद के अंदर ही पार्किंग बनी हुई तो मस्जिद के अंदर ही बाइक को ले चलते हैं। यहाँ साइड पे से करते हैं पार्क और आपको लेके चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि पंजाबी अदब और सकाफत का एक अहम तारीखी मरकज़ भी है। कहा जाता है कि वारिस शाह ने यहाँ क़याम किया। अपनी मशहूर दास्तान हीर के कई हिस्से इस मकाम पर तहरीर किए। जब आप इस मस्जिद के सिन में कदम रखते हैं तो एक अजीब सी रूहानी कैफियत महसूस होती है। सादगी से तमीर की गई ये मस्जिद आज भी अपनी तारीखी अहमियत बरकरार रखे हुए है। मस्जिद के साथ ही एक हुजरा बना हुआ है जिसे हुजरा वारिस शाह भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अजीम सूफी शायर वारिस शाह ने इसी हुजरे में क़याम किया और अपनी लाजवाल तसनीफ हीर वारिस शाह के कई हिस्से तहरीर किए। यही वजह है कि ये जगह अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए ख़ास अकीदत और एहतराम रखती है। पंजाब की सकाफत, मोहब्बत और सूफ़ी रवायात को समझने के लिए ये जगह बहुत अहम है। ये सिर्फ एक कमरा या इमारत नहीं बल्कि पंजाबी अदब की एक ज़िंदा यादगार है, जहाँ से ऐसे अल्फाज ने जन्म लिया जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इश्क की तासु जगदा मूल मियां पहला आप ही रब ने
मिलता ते माशूक है नबी रसूल मियां। इश्क फेल है रब दी जात फाइल आशिक दे सब मफूल मियां। है सी इश्क ज़हूर है इश्क सारा इश्क होसिया सदा मामूल मियां। मस्जिद वारिस शाह और तारीखी हुजरा देखने के बाद अब हम मलका हंस के एक और अहम तारीखी मकाम की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ मौजूद कदीम मंदिर है। ये बात मलका हंस की तारीख और सकाफती अहमियत को ज़ाहिर करती है। यहाँ मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ मज़ाहिब की यादगारें आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच आए हैं परनामी मंदिर। यहाँ पर बाइक को करते हैं पार्क और आपको कराते हैं अंदर का विज़िट। मलका हंस मंदिर, जिसे तारीखी तौर पर परनामी मंदिर भी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला पाकपतन के कदीम कस्बे मलका हंस में वाक़ है। ये मंदिर हिंदू धर्म के परनामी फ़िरके के लिए इंतहाई मुक़द्दस और तारीखी अहमियत का हामिल है, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इन 24 स्टोनों पर हिंदू असातीर के मुताबिक मुख्तलिफ देवियों, रक्षाओं और भगवानों की मूर्तियाँ उभारी गई हैं। कुछ मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि वो खुराक, सेहत और मौसम के देवताओं की अक्कासी करती हैं। मलका हंस के इस मरकजी आश्रम को लगभग 200 साल पहले दरबारा सिंह ने वसअत दी और एक अजीम शान इमारत में तब्दील किया। 1947 से पहले ये मंदिर एक बहुत बड़ा तलीमी और रूहानी मरकज़ था। यहाँ एक पाठशाला यानी मजहबी स्कूल भी कायम था और हर साल चैत के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें दूर दराज से ज़ायरीन आते थे। ये मंदिर हमें उस दौर की याद दिलाता है जब बरसगीर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग एक साथ आबाद थे। इसकी पुरानी तामीर, दीवारों के नक्श नगार और तर्ज तमीर उस ज़माने के फ़न तमीर की झलक पेश करते हैं। मलका हंस सिर्फ वारिस शाह की निस्बत से ही मशहूर नहीं बल्कि यहाँ मौजूद ये तारीखी आसार भी इस इलाके की कदामत और अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी इमारतें तब्दील हो गईं, लेकिन इस ऐसे तारीखी मकामात आज भी माजी की कहानियाँ सुनाते हैं। यही मकामात नई नस्ल को अपनी तारीख और सकाफती विरसे से जोड़ते हैं। दूसरी मंजिल पर आकर इमारत के तर्ज तमीर को करीब से देखा जा सकता है। पुरानी दीवारें, मेहराबें और लकड़ी का काम परनामी मंदिर के बाद अब हम अपने सफ़र के सबसे अहम और रूहानी मकाम की तरफ रवाना हो रहे हैं, यानी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार की जानिब। मलका हंस की तारीख, गलियों और कदीम विरसे को देखने के बाद अब हम पाकपतन शरीफ जा रहे हैं, जो बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की निस्बत से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। रास्ते में आपको खूबसूरत दही मनाज़र, खेत खलियान और पंजाब की असल सकाफत देखने को मिलेगी। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं बल्कि तारीख, सकाफत और रूहानियत को करीब से महसूस करने का सफ़र है। हमारा मलका हंस का सफ़र यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमने इस तारीखी शहर की गलियों, कदीम मकामात, मस्जिद वारिस शाह और परनामी मंदिर को करीब से देखा और इसकी खूबसूरती आप तक पहुँचाने की कोशिश की।
दोस्तों इस वक्त गर्मी अपने अरूज पर है और मलका हंस की सैर के बाद हमने सोचा है कि चंद मिनट का वक्फा कर लिया जाए। बाइक सफ़र जितना खूबसूरत होता है इतना ही थका देने वाला भी हो सकता है, ख़ास तौर पर जून की सख्त धूप में। अभी यहाँ से एक ठंडे पानी की बोतल लेते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। सफ़र में सबसे अहम चीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आप भी लंबी राइड पर निकले हैं तो पानी ज़रूर साथ रखें और वक्फे वक्फे से पीते रहें। वाह, ये एक बोतल पानी भी कभी कभी ऐसी राहत देती है जैसे कोई बड़ी नेमत मिल गई हो। अब थकन काफी हद तक दूर हो चुकी है, बाइक भी तैयार है और हम भी। गर्मी बहुत है दोस्तों, लेकिन बाइक और सफर का जुनून इससे भी बड़ा है। एक बोतल पानी, चंद मिनट आराम और फिर वापस सड़क पर। दोस्तों अभी रास्ते में पुलिस की चेक पोस्ट आई, उन्होंने हमें रुकने का इशारा किया तो हमने बाइक साइड पर लगा दी। सफ़र के दौरान ऐसी चेकिंग मामूल का हिस्सा होती है, ख़ास तौर पर अहम शाहराहों, शहरों के दाखिली रास्तों पर। पुलिस एहलकारों ने लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और शनाख्ती दस्तावेज चेक की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कागजात मुकम्मल थे, इसलिए चंद मिनट की बातचीत के बाद उन्होंने हमें जाने की इजाज़त दे दी। मैं हमेशा यही मशवरा दूंगा कि बाइक टूर पर निकलते वक्त अपना लाइसेंस, बाइक रजिस्ट्रेशन और दीगर ज़रूरी दस्तावेज ज़रूर साथ रखें। इससे सफ़र आसान और बेफिक्र रहता है। अब चेकिंग मुकम्मल हो चुकी है तो चलते हैं दोबारा अपने सफ़र की तरफ। पाकपतन हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब बाबा फरीद के शहर की फ़िज़ा महसूस होने लगी है। दिल में एक अलग ही खुशी है और सुकून है, क्योंकि हम एक ऐसी सरजमीन की तरफ जा रहे हैं जो सदियों से रूहानियत, मोहब्बत और अमन का पैगाम देती आई है। अल्हम्दुलिल्लाह तवील बाइक सफ़र के बाद अब हम पाकपतन में दाखिल हो रहे हैं। यही वो तारीखी और रूहानी शहर है जिसे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की निस्बत से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों आखिरकार हम पाकपतन शरीफ पहुंच गए हैं। अब हम दरबार बाबा फरीद के करीब पार्किंग एरिया में मौजूद हैं। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि सदियों पुरानी रूहानी रवायत का दरवाज़ा है। यहाँ से गुजरने वाले लाखों लोग अपने दिलों में उम्मीद, दुआ और अकीदत लेकर आते हैं। दरबार शरीफ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिल में अजीब सा सुकून है। इस मकाम पर आकर दुनिया की मसरूफियात और परेशानियां जैसे कुछ लम्हों के लिए पीछे रह जाती हैं और इंसान अपने रब की तरफ मतवज्जा हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकपतन के दिल में वाक़े हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ सदियों से अकीदतमंद हाज़िरी दे रहे हैं। यही वजह है कि आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम हर मज़हब, हर कौम और हर तबके के लोगों के दिलों में जिंदा है। जामिया मस्जिद दरबार आलिया बाबा फरीद के मज़ार का एक इंतहाई अहम और खूबसूरत हिस्सा है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि बरसगीर में तसव्वुफ और इस्लामी तारीख का एक अजीम मरकज़ मानी जाती है। दरबार के करीब होने की वजह से एक ख़ास रूहानी कैफियत रहती है। लोग खामोशी, अदब और एहतराम के साथ इबादत करते हैं। उर्स के दिनों में ये जगह इंतहाई भर जाती है। तो दोस्तों हम हज़रत बाबा फरीद के दरबार से वापसी के रास्ते पर हैं। दिल में एक अजीब सा सुकून है, ऐसे लगता है जैसे रूह को करार मिल गया हो।
और इंसान थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से ऊपर उठ गया हो। दरबार शरीफ पर हाजिरी के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो कदम खुद ब खुद शहर के पुराने बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का ये रूहानी सफर पाक वतन हजरत बाबा फरीद के दरबार की हाजिरी के साथ यहीं खत्म होता है। यहाँ की फिजा, यहाँ की बरकत और ये सुकून वाकई दिल को छू लेने वाला है। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक नए सफर, एक नए रूट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।